जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके घर की शांति खत्म हो चुकी है? क्या जिस इंसान के साथ आपने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया था, आपके पति आज आपकी कोई बात नहीं सुनते? क्या आपके घर पर बात बात पर कलेश होते हैं? ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा और अपमान होता है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम मीरा है और मेरी शादी को करीब 10 साल हो चुके थे। शुरुआत के कुछ साल बहुत अच्छे बीते, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे पति के स्वभाव में बहुत कड़वाहट आने लगी। शायद किसी बुरी संगत का असर था या व्यापार का तनाव, लेकिन मेरे पति अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर रहने लगा था। मेरी किसी बात को भी अहमियत नहीं देते थे। अगर मैं प्यार से कुछ समझाती तो वो चिल्ला पड़ते थे, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। घर का माहौल इतना दम घोटू हो गया था कि बच्चे भी अपने पिताजी से डरने लगे थे। संगत जी, मैं सारा दिन घर के काम करती और अकेले में गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर रोती रहती थी। गुरुजी, मेरे घर को क्या हुआ है? मेरे सुहाग को कौन सी नज़र लग गई है? मुझे इस नर्क से निकाल लो। मुझसे अब ये रोज़ रोज़ का अपमान नहीं सहा जाता। कई बार हालात इतने बिगड़ जाते कि तलाक तक की बातें होने लगती थी। मन पूरी तरह से निराश हो जाता था। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते थे कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। संगत जी, लेकिन मैं तब भी गुरुजी पर विश्वास बनाए रखती थी। गुरुजी का शुक्राना करती रहती थी कि शायद गुरुजी मेरी लाइफ में भी कुछ तो मिरेकल करेंगे। अक्सर मैं सत्संग सुना करती थी कि गुरुजी कोई ना कोई मिरेकल ज़रूर करते हैं। हमें सिर्फ विश्वास बनाना होता है, हमें सिर्फ उनका सिमरन करना होता है, मंत्र जाप करना होता है, शुक्राना करना होता है। संगत जी, उस घोर अंधेरे और घुटन के दिनों में जब मुझे लगता था कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, तो मैंने सिर्फ गुरुजी का हाथ थामे रखा। गुरुजी ने मुझे कभी बिखरने नहीं दिया। गुरुजी ने कभी मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। मैं कभी गुरुजी से शिकायत नहीं करती थी, मैं सिर्फ उनसे बातें किया करती थी। इतने भयंकर मानसिक कलेश में भी मैंने कभी गुरुजी को दोष नहीं दिया, बल्कि गुरुजी का शुक्राना किया। दुख में भी सुख में भी मैं हमेशा कहती थी, शुक्राना गुरुजी, आप जो कर रहे हो मेरे भले के लिए ही कर रहे हो। संगत जी, कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो वो इंसान की बुद्धि ही बदल देता है। जब गुरुजी देते हैं तो वो तो इंसान की बुद्धि ही बदल देते हैं। एक रात मुझे मेरे पति अंकल ने बहुत बुरी तरह से डांटा। मैंने अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं था और मैं रोते रोते सो गई। अगले दिन जब मैं उठी तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने गुरुजी के लिए चाय बनाई, गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया और गुरुजी के साथ बैठ के ही चाय पी और गुरुजी से अपनी सारी मन की बात कह दी कि मैं रात भर बहुत रोई। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे पति अंकल ने मुझे बहुत डांटा। संगत जी, जब भी मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती थी तो उस स्वरूप को देखकर मुझे बहुत शांति मिलती थी। ऐसे लगता था कि कोई तो है जो मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा है, और उसी समय मैं भी गुरुजी के आगे मुस्कुरा देती थी। चाहे मन से ना मुस्कुराऊं, लेकिन उनको देखकर एक खुशी सी होती थी। संगत जी, मैं तो गुरुजी से रोज़ बात करती थी। तब भी मैं सोचती थी कि मेरी भक्ति कहाँ कम पड़ रही है। गुरुजी कुछ कर क्यों नहीं रहे? गुरुजी तो बहुत लोगों की बुद्धि बदल देते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन तब भी मैंने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। तब भी मैंने गुरुजी का शुक्राना करना नहीं बंद किया। लेकिन 1-2 साल में ही गुरुजी ने मेरे पति अंकल का धीरे धीरे दिमाग बदल दिया और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और उन्होंने साथ में ये भी कहा, मुझे नहीं पता पिछले कुछ सालों में मैंने क्या किया है,
मुझे क्या हो गया था। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है। आज से मैं तुम्हें कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। संगत जी, मैं अपने पति अंकल के आगे ही रोने लग गई, क्योंकि मैं इतने सालों से भरी हुई थी। मैं रोज़ सुनती थी, रोज़ रोती थी, लेकिन मेरे पति अंकल को कभी भी रियलाइज़ नहीं होता था कि वो मेरे साथ क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें रियलाइज़ हुआ, गुरुजी ने उनकी बुद्धि बदली, तो मैं भी फूट फूट के उन्हीं के सामने रोने लग गई, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। अगर उनके साथ भी कोई ऐसा ही करता तो वो भी शायद उस घर में रह नहीं पाते। हम सबका रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं तो 10 साल से सहन कर रही थी। उसी पल मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ने मेरे पति अंकल की बुद्धि बदल दी। और उतने में ही जब मैंने फ़ोन देखा तो उसमें एक पोस्ट आया जिसमें लिखा था कि उसके दिमाग को मैंने ठीक कर दिया है। और मुझे वो बात एकदम से अपने पति अंकल की तरफ ही लगी कि गुरुजी मुझे इशारा दे रहे हैं, और मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। संगत जी, हमेशा गुरुजी पर विश्वास बनाए रखिए, हमेशा उनका शुक्राना करते रहिए। अपना विश्वास कभी भी गुरुजी के ऊपर से डगमगाने मत दीजिए, क्योंकि जब हम गुरुजी के स्वरूप के सामने सारी बातें करते हैं तो गुरुजी सब सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब बदल रहे होते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि गुरुजी तो हमारी सुन ही नहीं रहे, लेकिन असलियत तो ये है, हमें सब्र करना होता है। गुरुजी धीरे धीरे सब ठीक कर देते हैं, इसलिए आप अपना विश्वास बनाए रखिए। गुरुजी सब कुछ समय आने पर सही कर देंगे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब हम गुरुजी का हाथ थामते हैं तो कैसे गुरुजी हमें सब्र की दात बख्शते हैं। जब भी हमारे साथ कभी कुछ गलत हो रहा होता है तो उन लोगों की बुद्धि को भी पलट कर रख देते हैं। हमें तो बस गुरुजी का शुक्राना करना होता है, अपना विश्वास बनाए रखना होता है, क्योंकि सही समय आने पर गुरुजी सब कुछ सही कर देते हैं। हमें बस उनका शुक्राना करना है, अपना सब्र कायम रखना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। संगत जी, इसलिए हर पल ऐसे ही विश्वास बनाए रखें, गुरुजी का शुक्राना करते रहें। संगत जी, सब्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सब्र करते हैं तभी गुरुजी सब कुछ हमारे हक में करते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन करके ज़रूर रहेंगे। संगत जी, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आज ही आप भी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनको सब कुछ बता दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं, कैसे आपको खुशियाँ ब्लेस कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।